माय डियर, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मॉडल पेपर सीरीज में। आज हम लोग बहुत ही खास मॉडल पेपर इंग्लिश के मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे। ये इंटरमीडिएट साइंस और कॉमर्स वाला मॉडल पेपर है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। और आपको पता है कि इस बार भी आपके इंग्लिश में कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे? 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो है आपकी 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है कितने 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो ग्रामर से रहते हैं। और 40 ऑब्जेक्टिव जो है 40 वो आपके बुक से रहेंगे। बुक में भी 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें से स्टोरी ऑफ इंग्लिश में से रहता है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है यू मस्ट राइट टू द प्रिंसिपल। तो इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे कौन सा वर्ब लगा है? मस्ट लगा है ना। तो मस्ट जो है कभी भी पैसिव वॉइस होगा तो इसमें भी मस्ट लगेगा। मस्ट बी लगता है। कोई भी मॉडल वर्ब आए तो मॉडल वर्ब के पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं? इसमें ऐड कर देते हैं प्लस बी। अब देख लीजिए बी किस में है? ऑप्शन नंबर ए में नहीं है तो ये तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर सी में नहीं है। ऑप्शन नंबर डी में नहीं है। अच्छा, ऑप्शन नंबर डी में है तो या तो बी हो सकता है नहीं तो डी हो सकता है। अच्छा, कभी भी मस्ट है तो मस्ट के साथ शुड थोड़ी आएगा, नहीं आएगा तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? गलत आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब है कि सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है द एंटोनेम ऑफ वैज्यू इज। वैज्यू का एंटोनेम क्या होगा? एंटोनेम मतलब उल्टा। तो उल्टा कैसे पहचानते हैं हम लोग? तो देखिए वैज्यू का मतलब होता है, वैज्यू मीन्स होता है अस्पष्ट, माने जो क्लियर नहीं हो। तो इसका एंटोनेम क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। क्लियर का मतलब क्या हो जाएगा? स्पष्ट हो जाएगा। अस्पष्ट का उल्टा अस्पष्ट ना होगा जी, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है दे सेड हाउ सिली ऑफ हिम। इसका इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाना है। तो ध्यान में रखिएगा इनडायरेक्ट नरेशन कब कैसे बनाते हैं? तो सबसे पहले रिपोर्टिव वर्ब पर ध्यान देते हैं और रिपोर्टिंग वर्ब जो है इसके अनुसार बदलेगा। हाउ सिली ऑफ हिम यह क्या है? एक्सक्लामेशन से एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है तो इसका मतलब है कि सेड बदलेगा एक्सक्लेम्ड में, यानी कि देख लीजिए एक्सक्लेम्ड किस में है? सेड वाला है तो ये नहीं होगा। सिली ऑफ हिम इज व्हाट दे आर, ये भी नहीं होगा। अच्छा, इसमें एक्सक्लेम्ड है और देखिए इसमें तो नहीं है, यानी कि सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए केवल कुछ चीज़ों को देखकर आप ग्रामर के क्वेश्चन बना सकते हो। जैसे यहाँ पे एक्सक्लामेशन मार्क है, इसका मतलब है कि सैड बदलेगा एक्सक्लाम्ड में नहीं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है आई डैश डैश हिम 2 years एगो। अब देखिए 2 years एगो लगा है नहीं। 2 years एगो मतलब होता है 2 साल पहले। तो जब भी कोई वर्ब आएगा तो पास्ट टेंस का होगा। अब ध्यान दीजिए इधर, यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए है 100। ये तो V2 है। किसका V2 है? सी का V2 है। सी का क्या है? V2 है। अच्छा, सी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि 2 years एगो है, पिछले 2 साल में। तो सी तो प्रेजेंट टेंस में लगेगा। अब V1 है, नहीं लगेगा। सीइंग ए V4 है, V4 के लिए पहले वर्ब आना चाहिए, वो है नहीं। हैव सीन ए भी नहीं होगा, क्योंकि हैव सीन होता तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 100। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 है सॉम एक्ट्रेसेस आर डैश डांसर। तो कुछ एक्ट्रेस जो होती हैं वो कैसी डांसर होती हैं? तो ब्रिलियंट होगा या कर्ट्रियस होगा या डेंजरस रैपिड। देखिए यह डांसर्स लगा हुआ है तो डांसर्स है, तो डांसर्स क्या है? नाउन है, यानी इसके पहले जब आएगा तो क्या आएगा? एडजेक्टिव आएगा नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ब्रिलियंट। डेंजरस तो होगा नहीं, रैपिड भी नहीं होगा, कर्टियस भी नहीं होगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है डैश दे लिव नियर यू। डैश दे लिव नियर यू। अब देखिए यहाँ पे जो है दे लगा हुआ है। ठीक है, दे लगा हुआ है और लीव लगा हुआ। लीव क्या है? V1 है। और जब भी V1 रहता है तो क्या आता है? डू आएगा, नहीं तो डज आएगा और नहीं तो डिड आएगा।
नहीं। अब देखिए इसमें हैव तो आएगा नहीं, आर भी नहीं आएगा। हैव रहता तो इसके बाद क्या आता, V3 आता। यहाँ पे V3 तो है नहीं, आर है तो V4 आता। यहाँ पर V4 भी नहीं है, या तो बी होगा नहीं तो ए होगा, डू या डज होगा। अच्छा अब देखिए, अब यहाँ पे निर्णय किससे होगा, दे से। दे के साथ क्या आता है, तो दे के साथ डू आता है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दे के साथ कभी भी डज नहीं लगता है प्लूरल नाउन के साथ, प्लूरल के साथ। चलिए 7 नंबर है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। ठीक है, वी सॉ अ वंडरफुल शो नेक्स्ट डे। हमने देखा एक वंडरफुल शो अगले दिन। अच्छा अगले, ये देखिए यहाँ पे अगले दिन देखा, तो यहाँ पे पास्ट टेंस वाला थोड़ी रहता, V2 नहीं होना चाहिए था, तो ये तो गलत हो गया। वी सो अ वंडरफुल सॉ यस्टरडे, वी सो अ वंडरफुल सॉ टुडे। वी सॉ, ये भी गलत है, ये भी गलत है। देखिए यहाँ पे सॉ होना चाहिए था, यहाँ पे सो होना चाहिए था, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी देखिए यहाँ पे सही है। वी सॉ अ वंडरफुल शो, हमने एक शो देखा, कब, एक दिन पहले, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है, द बुक इन पार्ट्स, माने बुक का कुछ भाग क्या है, बोरिंग है। अच्छा जब भी ऐसा सेंटेंस आए, एवरीबॉडी आए, इन पार्ट्स आए, तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि इज हो जाता है बिल्कुल करेक्ट आंसर। हमेशा इज लगाते हैं। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है, यू हैव मेड ऑल प्रिपरेशंस डैश द मैरिज, टू, फॉर, ऑफ, ऑन। तो देखिए किसके लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मैरिज के लिए कर रहे हैं, यानी फॉर मैरिज हो जाएगा, फॉर द मैरिज, यानी ऑप्शन नंबर बी। वेयर डीड डैश बाय द ड्रेस, हर, हिम, हीज, सी। तो देखिए यहाँ पे वेयर डीड डैश बाय द ड्रेस, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट आएगा नहीं। सब्जेक्ट कैसा होता है, पर्सनल प्रोनाउन होता है। और पर्सनल वाला देख लीजिए, यह वाला जो है ये पोसेसिव प्रोनाउन है, हिम भी पोसेसिव प्रोनाउन है, हिज ये क्या है, ऑब्जेक्टिव है, सॉरी ये भी ऑब्जेक्टिव है। तो पर्सनल प्रोनाउन कौन है, तो डी नंबर है, सी क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है। सब्जेक्ट कभी भी पर्सनल प्रोनाउन ही होगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है, आई वुड एप्रिसिएट डैश फ्रॉम यू। तो ध्यान में रखिएगा, कभी भी एप्रिसिएट वर्ड आता है तो अपने साथ जेरंड लेके आता है। जेरंड मतलब क्या होता है, जेरंड का मतलब होता है भी प्लस ING, यानी V4। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, हियरिंग। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है, द बॉस ऑर्डर्ड टू फॉलो हिम, चूज द करेक्ट डायरेक्ट नरेशन। आपको डायरेक्ट नरेशन बनाना है। द बॉस ऑर्डर्ड, बॉस ने क्या दिया, ऑर्डर दिया, तो क्या होगा सही आंसर। तो देखिए द बॉस सेड फॉलो मी, द बॉस सेज will follow me, the boss will say following me, the boss has said following me। ध्यान दीजिए यहाँ पे the boss ordered to follow him है नहीं, तो यहाँ पे जब भी होगा तो यहाँ पे कोई ना कोई क्या होगा, पास्ट होगा, क्योंकि ऑर्डर्ड है तो पास्ट ही होना चाहिए। नहीं तो देखिए यहाँ पे सीड लगा हुआ है, तो ये क्या है, पास्ट टेंस है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द बॉस सेड फॉलो मी। यहाँ पे सेज हो जाता कब, जब यहाँ पे केवल ऑर्डर रहता तब होता। यहाँ पे फ्यूचर वाला तो होगा नहीं, हैज सेड तो भी तो नहीं होगा। चलिए देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। सही वर्ड चुनना है। देखिए तो क्या होगा सही आंसर, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ट्रांसफर्ड। ट्रांसफर्ड होगा, ट्रांसफर्ड में जो है डबल आर होता है, TRANSFERRED। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ट्राई डैश विथ व्हाट यू हैव। तो देखिए यहाँ पे एक फ्रेज आएगा, क्या आएगा, फ्रेज आएगा, माने तुम्हारे पास जितना है उतना में ही तुमको करना होगा। What you have, जितना है तुम्हारे पास उतना ही में तुमको करना होगा। तो क्या होगा, ट्राई टू मेक, टू मेक डू का मतलब हो गया टू मेक डू, इसको करो कितना में, व्हाट यू हैव जितना तुम्हारे पास है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
टू मेक टू। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है, आई ऑफन सफर फ्रॉम डैश बॉय बैकेज। तो बैकेज जो है देखिए क्या हो जाएगा, इसके साथ नो आर्टिकल लगेगा, कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है, यू बॉट डैश अ कार। अब देखिए यहाँ पे बॉट है यानी कि V2 है, क्या है V2 है, V2 है तो V2 के साथ क्या है, तो डीड आता है, डू डज डीड आता है। अच्छा सॉरी डू डज नहीं आता है, डू आता है V2 के। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है, यू बॉट डैश अ कार। तो यहाँ पर देखिए बॉट जो है, बॉट क्या है, ये V2 है। अब V2 के लिए क्या आता है, डीड आता है। अच्छा यहाँ पे अब क्या बनाना है इसका, आपको जो है क्वेश्चन टैग बनाना है, तो डीड का क्या होगा, तो डीड के साथ नॉट लगता है, जो असर्टिव होता है उसको निगेटिव कर देते हैं, तो डिड नॉट हो जाएगा। नहीं तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डिड नॉट यू। नहीं, हालांकि यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म होना चाहिए था, डिड नॉट, डिडंट ऐसे होना चाहिए था, लेकिन खैर कोई बात नहीं। देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन, आई ईट राइस डैश माई हैंड। ऑप्शन नंबर ए है, इन माई हैंड, एट, विथ, फॉर। तो देखिए जब भी कुछ खाने की बात हो तो मैं किससे खा रहा था, अपने दाहिने हाथ से खा रहा था, तो सही आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, हाथ में खा रहा था थोड़ी होगा, नहीं, या हाथ के लिए भी नहीं होगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है, आई वॉन्ट डैश अ फॉर हायर स्टडीज। आई वॉन्ट अ लोन, नहीं क्या चाहिए, लोन चाहिए। अब देखिए लोन माने यह लोन तो नहीं चाहिए, ये लोन का स्पेलिंग गलत है, लोनली तो होगा नहीं, क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। आई वॉन्ट अ लोन, मुझे क्या चाहिए, लोन चाहिए, किसके लिए, हायर स्टडीज के लिए। 19 नंबर क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सेंटेंस, ही वाज स्टैंडिंग राइट्स फॉर हिज फादर। अच्छा ही वॉज स्टैंडिंग, अब बताइए यहाँ पे स्टैंडिंग लगा हुआ है तो किसके बगल में, यहाँ पे कोई प्रीपोजिशन होना चाहिए कि नहीं, राइट के पहले होना चाहिए। तो देख लीजिए किसमें प्रीपोजिशन है, इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, यानी सही आंसर इसमें प्रीपोजिशन लगा हुआ है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट एंटोनेम ऑफ एस्टीराइल। एस्टीराइल का क्या चुनना है, एंटोनेम चुनना है, यानी कि उल्टा शब्द। एस्टीराइल का मतलब हो गया बंजर या बांझ, यानी जिससे कुछ उत्पन्न नहीं हो, जिससे कुछ उत्पन्न नहीं हो। अच्छा इसका उल्टा क्या हो जाएगा, जिससे कुछ उत्पन्न हो जाए, यानी फर्टाइल हो जाएगा, नहीं। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है, डीड सी डैश। अच्छा यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका पर्सनल प्रोनाउन है, डीड सी, नहीं तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे इसका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव वाला ही देखिए नीचे वाला देयर, हीज, ये क्या है, ये तो पोसेसिव प्रोनाउन है। अब पोसेसिव है तो ये तो होगा नहीं, नहीं ये दे पर्सनल प्रोनाउन है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव चाहिए हमको, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है, आई डैश ब्लैक हेयर एंड ब्राउन आइज। ठीक है, आई डैश ब्लैक हेयर एंड ब्राउन आइज, तो सही आंसर हो जाएगा बी हैव। आई हैव ब्लैक हेयर माने मेरे पास काले बाल और भूरी आंखें हैं। आई के साथ हैज तो लगेगा नहीं, आई इज मैं हूँ थोड़ी, मैं काला बाल और भूरा आँख हूँ, ये भी नहीं होगा, वाच भी था भी नहीं होगा, क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हैव, माने मेरे पास काले बाल और भूरी आंखें हैं। चलिए चूज द ओड वन आउट, आपको विषम चुनना है, माने इनमें सबसे अलग चुनना है। अब देखिए ये फ्लूट है, फ्लूट मतलब बांसुरी होता है, फ्लूट मतलब क्या होता है, बांसुरी होता है। इसके बाद है वायलिन, इसके बाद है सितार, इसके बाद है गिटार, ये सभी क्या है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, यानी बजाने वाली चीज़ है। अब देखिए अब सभी बजाने वाली चीज़ है तो कॉमन हो गया ना, तो फिर आपको मैंने इसमें अलग चुनना है, तो अलग कैसे चुनोगे आप, तो देखिए यहाँ पे सितार जो है हाथ से बजाया जाता है, गिटार भी हाथ से बजाया जाता है, वायलिन भी हाथ से बजाया जाता है, लेकिन फ्लूट जो है
बांसुरी जो है मुंह से बजाया जाता है। सबसे पहला ए अलग हो गया आपका। दूसरा अलग तरीका करने का क्या है, तो सितार हो, गिटार हो, वायलिन हो, ये तीनों किस फॉर्म में होता है, बॉक्स फॉर्म में होता है। अब फ्लूट जो है किस फॉर्म में होता है, ट्यूबुलर फॉर्म में होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए फ्लूट। आप दोनों तरीका से देख सकते हैं। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट वर्ड। आपको सही वर्ड चुनना। वेन अ रूम इज टाइनी इट इज। टाइनी का मतलब होता है छोटा। टाइनी का मतलब क्या होता है, छोटा। तो जब रूम जो है छोटा हो, इसका मतलब है कि वह क्या होगा, स्मॉल होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है, फॉर डैश इंफॉर्मेशन गो टू द ऑफिस। माने नहीं लौकता है कि इससे ज़्यादा जानकारी चाहिए तो तुमको ऑफिस जाना पड़ेगा। नहीं, अब इससे दूर तक जानकारी थोड़ी होगा, इससे ज़्यादा के लिए हम लोग फर्दर यूज करते हैं। फर्दर होगा माने इससे ज़्यादा, अब फार्दर माने इससे दूर, कहीं दूर ऑफिस जाओ। नहीं, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फर्दर। इससे ज़्यादा जानकारी चाहिए तो तुम्हें ऑफिस जाना पड़ेगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है, ही वांटेड टू बाई डैश मैंगोज। मच मैंगोज, एनी मैंगोज, लिटिल मैंगोज, सम मैंगोज। क्या हो जाएगा, तो सम लगाएंगे। लेकिन यही जो है क्वेश्चन के रूप में फॉर्म में पूछा जाता, जैसे कि हैव यू वांट टू बाई या बॉट डैश मैंगोज, तो यहाँ पे एनी लगाते। नहीं, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन है, निष्ठा ट्राइड टू सॉल्व द प्रॉब्लम बट सी डैश नॉट। अब देखिए ट्राइड टू सॉल्व माने वह जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास कर रही है लेकिन नहीं कर पा रही है। तो यहाँ पर एबिलिटी की बात हो रही है, तो एबिलिटी होगा तो या तो कैन आएगा, नहीं तो कुड आएगा। अब देखिएगा कैन कहाँ आता है, अगर ट्राई होता यानी प्रेजेंट टेंस रहता तो कैन लगाते, लेकिन यहाँ पे ट्राइड है, V2 है, V2 रहता है, पास्ट टेंस रहता है, तो कुड लगाते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है, ही विल स्टे हियर डैश मंडे। माने वह ठहर सकते हैं कब तक, मंडे तक। तो बाई तो लगेगा नहीं तक के लिए, एट भी नहीं लगेगा, टू भी नहीं लगेगा, क्या लगेगा, टिल लगेगा। माने मंडे तक वे लोग वह ठहर सकता है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है, ओह नो डैश आई लेट फॉर द एग्जाम। अरे मैं एग्जाम के लिए लेट हो गया। नहीं तो क्या होगा, तो यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर ए एम आई लेट फॉर द एग्जाम। हमेशा आई के साथ क्या लगाएंगे, एम लगाएंगे। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है, आई सैट ऑन माई फ्रंट स्टेप आई लुक्ड अक्रॉस द स्ट्रीट। माने मैं जो हूँ खड़ा हूँ और मैं देख रहा हूँ गली के ओर। नहीं, तो क्या होगा सही आंसर, इसका कॉम्बिनेशन बनाना है। तो आई सैट एंड लुक्ड ऑन माई फ्रंट स्टेप एड अक्रॉस द स्ट्रीट, ये नहीं होगा। आई सैट ऑन माई फ्रंट स्टेप एंड लुक्ड अक्रॉस द स्ट्रीट। आई सैट ऑन माई फ्रंट स्टेप टू लुक्ड अक्रॉस द स्ट्रीट। आई सैट एंड लुक्ड ऑन माई फ्रंट स्टेप अक्रॉस द स्ट्रीट। क्या होगा सही आंसर, तो सही आंसर हो जाएगा आई सैट ऑन माई फ्रंट स्टेप एंड लुक्ड अक्रॉस द स्ट्रीट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वन हु लव्स वंस कंट्री, जो अपने एक देश से प्यार करता है उसको क्या कहते हैं, उसको पैट्रियोट कहते हैं। क्या कहते हैं, पैट्रियोट। रिवॉल्यूशनरी मतलब होता है क्रांतिकारी। ट्रेटर मीन्स क्या होता है, गद्दार। एम्बेसडर मतलब क्या होता है, राजदूत। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पैट्रियोट। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन है, यू कैन डैश वर्ड इन अ डिक्शनरी। माने डिक्शनरी देखने को कहते हैं लुक अप अ डिक्शनरी, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर लुक डाउन पूछिएगा तो लुक डाउन मतलब हो गया नीचा दिखाना, लुक आफ्टर मतलब हो गया देखभाल करना। लुक का सिंपल यूज किया जाता है, डिक्शनरी देखने के लिए लुकअप का यूज किया करते हैं। चलिए टू ड्राइव होम का मतलब क्या है, चूज द करेक्ट मीनिंग, इसका मतलब क्या होगा, तो एम्फेसाइज करना होता है। टू ड्राइव हिम का मतलब होता है टू एम्फेसाइज।
चलिए 34 नंबर क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। सही स्पेलिंग चुनना है आपको। सर्वेंट का स्पेलिंग क्या होता है? सर्वेंट का स्पेलिंग होता है SERVANT। ये तो आपको बचपन से ही याद होगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन है, आई ट्राइड टू रिजॉल्व द कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव। आपको ऑब्जेक्टिव बताना है क्या होगा। तो देखिए सिचुएशन क्या है? नाउन है। नाउन के पहले हमेशा क्या आता है? एडजेक्टिव आता है। तो कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। इसमें ट्राइड क्या है? वर्ब है। कॉम्प्लेक्स जो है ऑब्जेक्टिव है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। रिजॉल्व भी क्या है? वर्ब है। सिचुएशन जो है नाउन है। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन है, हार्डली हैड ही लेफ्ट डैश हिज ब्रदर केम। तो जब उसका भाई आया वह क्या हो गया? चला गया। तो जब का क्या हो जाएगा? वेन हो जाएगा। हार्डली हैड ही लेफ्ट व्हेन हिज ब्रदर केम। जब उसका भाई आया तो वह क्या हो गया? चला गया। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वी वुड डैश द प्लेन नाउ। तो देखिए जब भी आपको ट्रेन पे चढ़ना हो, आपको प्लेन पे चढ़ना हो तो उसके लिए बोर्ड आता है, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। माने बोर्ड मतलब हो गया चढ़ना ना चाहिए, इसका मतलब हुआ। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट साइनोनेम ऑफ रेसिटिफाई। रेसिटिफाई मीन्स होता है सुधार करना। तो इसी का साइनोनेम बताना है। क्या बताना है? साइनोनेम। साइनोनेम मतलब क्या होता है? समान शब्द। साइनोनेम का मतलब होता है सेम वर्ड। ठीक है, सेम वर्ड माने इसी के मीनिंग जैसा। तो क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी टू करेक्ट। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट एंटोनेम ऑफ सिंपैथेटिक। तो सिंपैथेटिक मतलब क्या होता है? जिस पर माने सिंपैथेटिक मतलब होता है संवेदनशील। नहीं, तो इसका आपको एंटोनेम बताना है। तो इंटेंसिटिव, असंवेदनशील, थॉटफुल, विचारिक, केयरिंग, कंपेशिएंट होगा नहीं। अगर सिंपैथेटिक का होगा, अगर साइनोनेम पूछता तब सिंपैथेटिक कॉम्पेशिएंट मानते, कॉम्पेशिएनेट मानते। लेकिन वहीं अगर एंटोनेम पूछा है तो इसको इंटेंसिव होगा, असंवेदनशील। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन है, योर फ्रेंड्स डैश फॉर यू फॉर एन आवर। तो योर फ्रेंड्स है तो वेट्स होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फ्रेंड्स है, प्लुरल है, तो यहाँ पे V1 आता, तो नहीं होगा। विल वेटिंग होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि विल के साथ कभी भी V4 आ ही नहीं सकता है। वेटिंग होगा तो यहाँ पे कोई वर्ब रहना चाहिए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, योर फ्रेंड्स वेटेड फॉर यू फॉर एन आवर। तुम्हारे दोस्तों ने इंतजार किया 1 घंटे से। किसके लिए? तुम्हारे लिए। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन है, आई डैश वर्किंग ऑल आफ्टरनून एंड हैव जस्ट फिनिश्ड द असाइनमेंट। मैंने पूरे दोपहर जो है काम किया है। किस काम को? और काम किया है और अभी जस्ट जो है असाइनमेंट को क्या किया है? फिनिश किया है। तो क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा आई हैव बीन या हैड बीन। तो यहाँ पे हैव बीन तो होगा नहीं, नहीं कर रहा हूँ थोड़ी होगा, नहीं कर लिया है ना, यानी हैड बीन हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। शैल भी तो होगा नहीं, एम भी नहीं होगा। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन है, 42 नंबर क्वेश्चन है, देयर इज अ वॉल डैश द गार्डन। नहीं, तो गार्डन के चारों तरफ क्या है? वॉल है, दीवार है। एक क्रॉस नहीं होगा, ऊपर थोड़ी होगा, नहीं होगा, में भी नहीं होगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अराउंड। गार्डन के चारों तरफ क्या है? वॉल है। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन है, दे यूजुअली स्पेंड देयर हॉलीडेज इन डैश माउंटेन्स। तो देखिए जब भी यहाँ पे वे अपना समय जो है हॉलीडे में व्यतीत करते हैं, कहाँ पे? माउंटेन्स के बीच में, पहाड़ों के बीच में। तो यहाँ पे ई होगा क्या? माउंटेन्स एक तो होगा नहीं, एन नहीं होगा। जब भी कोई जाना पहचाना चीज़ होता है तो उसके लिए द वर्ड यूज किया जाता है। यानी कहने वाला सुनने वाला दोनों अगर जान पहचान है किसी चीज़ से तो उसके पहले किसका यूज करते हैं? द का यूज करते हैं। तो अब 43 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
चलिए 44 नंबर क्वेश्चन है, ही मेड अ क्लीन ब्रीस्ट ऑफ इट ड्यूरिंग द लास्ट स्टेज ऑफ हिज लाइफ। माने क्लीन ब्रीस्ट माने उन्होंने सब कुछ स्वीकार कर लिया ड्यूरिंग द लास्ट डेज ऑफ हिज लाइफ। माने उन्होंने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में सब कुछ ईमानदारी से क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। इसका मतलब क्या है, इस फ्रेज का मतलब क्या है मेड अ क्लीन ब्रीस्ट का, इसका मतलब है कॉन्फेस्ड ऑनेस्टली। ये क्या है, एक फ्रेज है कि मेड अ क्लीन ब्रीस्ट ऑफ का मतलब होता है कॉन्फेस्ड ऑनेस्टली। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन है, वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो भगवान के अस्तित्व को नहीं मानता है उसको क्या कहते हैं, उसको एथिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, एथिस्ट कहते हैं। इसका मतलब हो गया नास्तिक। क्या मतलब हुआ, नास्तिक। जो भगवान के विचारों को नहीं मानता है, भगवान के अस्तित्व को नहीं मानता है, उसको क्या कहते हैं, नास्तिक कहते हैं। वहीं थीस्ट मतलब होता है आस्तिक, जो भगवान को मानता है। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन है, यस्टरडे आई डैश फिनिश माई ज्योग्राफी प्रोजेक्ट। तो मुझे क्या करना चाहिए था, मुझे जो है कल अपना ज्योग्राफी प्रोजेक्ट फिनिश कर देना चाहिए था। तो यहाँ पे मस्ट तो होगा नहीं, नहीं कर देना चाहिए, पास्ट की बात है भी नहीं होगा, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आई हैड टू फिनिश माई ज्योग्राफी प्रोजेक्ट यस्टरडे। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन है, ही डैश टू आगरा टुमारो, ही विल गो आगरा टुमारो, ही वेंट, ही शैल गो, ही विल वेंट। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे वेंट होगा क्या, नहीं, कल की बात, आने वाले कल की बात कर रही है। शैल गो नहीं होगा क्योंकि ही के साथ शैल नहीं आता है। ही विल वेंट भी नहीं होगा विल के साथ, वेंट यहाँ पे टुमारो है, वेंट जो है इसको कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ही विल गो टू आगरा टुमारो। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48, आई लाइक चाइनीज फूड डैश माई हस्बैंड डजंट लाइक इट ऑल। माने एक औरत है जो चाइनीज फूड को पसंद करती है लेकिन उसके हस्बैंड जो है इसको पसंद नहीं करते हैं। तो जब भी कॉन्ट्रडिक्ट आ जाए तो बट का यूज करते हैं। अगर दोनों चाहते तो सो यूज करते, या बिकॉज यूज करते, या एंड यूज करते। लेकिन पत्नी चाहती है लेकिन पति उसका नहीं चाहता है तो बट यूज करेंगे। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन है, इट इज़ वेरी हॉट आई कैन नॉट गो आउट। इसके लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन चुनना है आपको। तो क्या होगा, इट इज़ वेरी हॉट। देखिए आप रिमूवल ऑफ टू तो पढ़े ही होंगे। इट इज़ वेरी हॉट आई कैन नॉट गो आउट, तो यहाँ पे वेरी को बदल देते हैं टू में। वेरी को किस में बदल देते हैं, टू में। इट इज़ हॉट सो आई कैन नॉट गो, इट इज़ टू हॉट, क्या होगा, इट इज़ टू हॉट फॉर मी टू गो आउट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन है, वी डैश अ लॉट ऑफ वॉलंटियर वर्क। अब देखिए यहाँ पर वी के साथ कोई भी वर्ब नहीं है तो डूइंग तो होगा नहीं, नहीं डूइंग के लिए V4 के लिए क्या चाहिए, पहले से एक हेल्पिंग वर्ब चाहिए, या तो डू होगा, नहीं तो डज होगा, नहीं तो आर डू होगा। अच्छा आर डू भी होगा क्या, नहीं, आर के बाद कभी भी V1 आता ही नहीं है। या तो डू होगा नहीं तो डज होगा। अच्छा वी के साथ क्या आता है, तो डू आता है, यानी कि सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डज नहीं आता है वी के साथ। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सेंटेंस, लेट्स गो टू द चर्च टू फाइंड सम पीस। देखिए चर्च के साथ द का यूज करते भी हैं नहीं भी करते हैं। लेट्स गो लगा हुआ है, इसका मतलब साथ चलो, नहीं। अब देखिए तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लेट्स गो टू द चर्च टू फाइंड सम पीस। माने कुछ शांति के लिए हमें क्या, कहाँ चलना है, चर्च चलना है, चलो। अच्छा लेट गो ये तो होगा नहीं, लेट्स गो टू चर्च, यहाँ पे द यूज होगा ना लेकिन नहीं लगा हुआ है। लेट्स गो टू द चर्च टू फाइंड एट पीस, एट पीस कहाँ हो सकता है जी, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
चलिए 52 नंबर क्वेश्चन है, एवरीबॉडी डैश लिविंग नाउ। तो जब भी देखिए कोई भी कंजक्शन लगा हो, एवरीबॉडी हो, एवरीवन हो, तो उसके साथ हमेशा यूज का यूज करते हैं, यानी समवन भी रहेगा तब भी यूज होगा। एवरीबॉडी, एवरीवन, समवन, इन सब के साथ यूज हमेशा आता है। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस इज दिस। माने यह किस टाइप का सेंटेंस है। हाउ सरप्राइजिंग। देखिए यहाँ पे एक्सक्लामेशन मार्क लगा हुआ है, तो सीधा सा बात पता चल रहा है कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, यानी ऑप्शन नंबर सी। इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, इसका मतलब ऐसा साइन लगा रहता है। इम्परेटिव में प्रार्थना और उतना किया गया रहता है। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन है, द कंट्री लाई डैश दोज माउंटेन्स दैट यू कैन सी फ्रॉम हियर। माने एक देहात जो है यहाँ पर पाया गया है माउंटेन्स के पास, और आप उसको यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो यहाँ पे किसका यूज करेंगे, बिलो का नहीं, यहाँ पे बिलो का यूज नहीं करेंगे। माउंटेन के जस्ट नीचे रहता, माने माउंटेन ऊपर है उसके नीचे जो है अगर देहात रहता तब यूज करते हैं बिलो का, लेकिन यहाँ पे यूज करेंगे विनीत का। क्यों? क्योंकि माउंटेन्स के आसपास होगा ना, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन है, दे आर प्राउड विनर्स। इसमें से आपको ऑब्जेक्टिव चुनना है, तो ऑब्जेक्टिव हमेशा नाउन के पहले आता है। नाउन है विनर्स, नाउन क्या है, विनर्स है, यानी सही आंसर हो जाएगा प्राउड। चलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। आर तो होगा नहीं, हेल्पिंग वर्ब है। दे जो है प्रोनाउन है, विनर्स क्या है, नाउन है। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन है, डज अ मदर नॉट लव हर चाइल्ड, चूज द करेक्ट असर्टिव सेंटेंस। क्या एक माँ जो है अपने बच्चे को प्यार नहीं करती है। अब देखिए इसका असर्टिव सेंटेंस आपको बनाना है, यानी सकारात्मक वाक्य। तो इसका मतलब डज अ मदर नॉट लव हर चाइल्ड, क्या एक माँ जो अपने बच्चे को प्यार नहीं करती है, करती है ना। इसका मतलब कि एक माँ अपने बच्चे को प्यार करती है। ए मदर लव्स हर चाइल्ड, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन है, नो बॉडी शूड डैश ऑन द पियर। अभी अभी मैंने आपको बताया है कि लुक डाउन का मतलब होता है नीचे दिखाना, यानी कि नो बॉडी शूड डैश ऑन द पुअर, माने लुक डाउन ऑन द पुअर, यानी कि किसी को भी गरीब को नीचे नहीं दिखाना चाहिए, बेइज्जत नहीं करना चाहिए। 58 नंबर क्वेश्चन है, डैश आर्टिकल ही इज रीडिंग इज वेरी इंटरेस्टिंग। माने क्या, जिस एक आर्टिकल है जिसको वह पढ़ रहा है वो क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग है, यानी इसके साथ आर्टिकल जाना पहचाना है तो द का यूज करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। द आर्टिकल ही इज रीडिंग इज वेरी इंटरेस्टिंग, जो आर्टिकल वह पढ़ रहा है वो क्या है, बहुत मजेदार है। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन है, यूज मास्क एज अ प्रिकॉशन डैश कोरोना वायरस। तो मास्क को यूज करो प्रिकॉशन के रूप में, किसके खिलाफ, कोरोना वायरस के खिलाफ, यानी अगेंस्ट यूज करेंगे, अगेंस्ट कोरोना वायरस, यानी यूज मास्क एज अ प्रिकॉशन अगेंस्ट कोरोना वायरस। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन है, दीज डेज राम डैश हिज होमवर्क क्विट ऑफन। तो दीज डेज माने इन दिनों जो है राम जो है अपने होमवर्क को छोड़ देता है हमेशा। तो क्या होगा यहाँ पे, तो ध्यान में रखिएगा, दीज डेज माने इन दिनों, तो हमेशा किसका उपयोग करेंगे, राम के साथ फॉरगेट्स का यूज करेंगे, यानी 60 का ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी फॉरगेट्स। यहाँ पे फॉरगुट का यूज करेंगे नहीं, इन दिनों की बात की जा रही है, उन दिनों की बात की जाती तब फॉरगुट का यूज करते। फॉरगोटन भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कोई भी हैव या हैज हैड नहीं है। चलिए ये हमारा ग्रामर वाला पोर्शन खत्म हो चुका है। अब देख लेते हैं हम लोग बुक वाला पोर्शन। तो बुक वाला तो आपको सब ध्यान में होगा, इंडियन सिविलाइजेशन इज गॉडलेस, या बेस्ड ऑन पार्शियलिटी, या बेस्ड ऑन मैटर, बेस्ड ऑन बिलीफ इन गॉड। आपने इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर चैप्टर पढ़ा होगा, तो इंडियन सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन बिलीफ इन गॉड हो जाएगा। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी वाज नॉट डैश ऑफ मटेरियल प्रोग्रेस ऑफ द वेस्ट। माने महात्मा गांधी जो है क्या है, इनेमर्ड नहीं है किससे, वेस्ट के मटेरियल प्रोग्रेस से, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये बुक का ही लाइन है,
चलिए 63 नंबर क्वेश्चन है, ए पिंच ऑफ स्नफ इज अ, क्या है पिंच ऑफ स्नफ? शॉर्ट स्टोरी है, यानी ए पिंच ऑफ स्नफ इज अ शॉर्ट स्टोरी। 64 नंबर क्वेश्चन है, इफ अमेरिका बिकम्स अ ग्रेट नेशन, यहाँ पे बिकम्स नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे विल बिकम होगा, ठीक है। बुक का लाइन है, इट मस्ट नॉट ओवरलुक द प्रॉब्लम्स ऑफ, यह किसकी प्रॉब्लम थी? माने अमेरिका जो है तब तक ग्रेट नेशन नहीं बन सकता जब तक ले वह उसको किसको अनदेखा करता चलेगा? नेग्रोज को। मार्टिन लूथर किंग किसकी बात कर रहे हैं? नेग्रोज की बात कर रहे हैं कि जब तक अमेरिका जो है नेग्रोज को अनदेखा करेगा, नेग्रोज के प्रॉब्लम्स को अनदेखा करेगा, वह बड़ा नेशन, ग्रेट नेशन नहीं बन सकता। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन है, बर्ट्रैंड रसेल वाज अ फिलोसोफर एंड बर्ट्रैंड रसेल एक फिलोसोफर थे और क्या थे? मैथमेटिशियन थे। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन है, द टीचर हु कॉट सेबी प्लेइंग द गॉड एप्रिसिएटेड हिम, डिप्रेसिएटेड हिम, अवॉर्डेड हिम, पनिश्ड हिम। तो क्या होगा सही आंसर? माने टीचर जिसने पकड़ लिया सेबी को गॉड से खेलती हुए, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवॉर्डेड हिम। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन है, इन बांग्लादेश चिल्ड्रेन आर लुक्ड आफ्टर बाय द डैश, माने बांग्लादेश में किसके द्वारा देखभाल किया जाता है बच्चों का? तो पूरी फैमिली के द्वारा, यानी होल फैमिली हो जाएगा, मदर ओनली नहीं होगा। चलिए इसी ए चाइल्ड इज बॉर्न में आपने इस क्वेश्चन को देखा होगा, ये लाइन भी है। 68 नंबर क्वेश्चन है, द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ अ पॉपुलर डेली इज कंट्रोल्ड बाय, माने एडिटोरियल पॉलिसी जो है वह किसके द्वारा कंट्रोल की जाती है? 2 फैक्टर के द्वारा। कितने फैक्टर के द्वारा? 2 फैक्टर। एक पहला है एडवर्टाइजर और दूसरा है ऑनर। सबसे पहला कौन सा फैक्टर है? एडवर्टाइजर, और दूसरा कौन सा है? ऑनर। चलिए देखते हैं 69 नंबर क्वेश्चन, बेंजी हेंस वेयर प्रोड्यूसिंग एन एवरेज ऑफ अ वीक, कितने अंडे देती थी बेंजी की मुर्गी? तो बेंजी की मुर्गी देती थी 200 अंडे हर एक हफ्ते। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन है, इंडिया वाज अ पार्ट ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ, माने इंडिया किसके जीवन का एक पार्ट है? तो पर्ल एस बक्स लाइफ हो जाएगा, नहीं सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माने इंडिया जो है पर्ल एस बक का एक बैकग्राउंड का एक लाइफ पार्ट है। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन है, नेटालिया इज द डॉटर ऑफ चोबोकोव, यानी कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन है, डैश इज एवर प्रेजेंट इन इंडिया, तो क्या प्रेजेंट है इंडिया में? तो रिलीजन हो जाएगा, माने इंडिया में जो रिलीजन हमेशा क्या है? प्रेजेंट रहे। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन है, सेबीज मदर वाज डैश विथ हिम, सेबी की माँ सेबी से क्या थी? सेबी की माँ सेबी से क्या थी? तो टेरिफाइड थी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट, बुक का लाइन है। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन है, द डैश ऑफ अ फ्यू वोमेन रेज्ड इन वार्निंग कैन नॉट बी हर्ड ओवर द ह्यूमिंग द एंड थ्रोबिंग ऑफ आवर मशीन्स। तो क्या होगा सही आंसर? देखिए तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्राइंग। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन है, बेंजी शोड नो साइन ऑफ वाइल ड्राइविंग अवे हिज पेरेंट्स, क्या होगा? नॉर्मल इमोशन या सैडनेस या एंजाइटी या फियर? तो सैडनेस हो जाएगा, या इसके जगह पर ग्रीफ वर्ड रहता तो भी हो जाता है, ग्रीफ मतलब होता है बहुत ज़्यादा दुख। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन है, द रेडनेस ऑफ द फायर अपीयर्स डैश ऑफ द पोएट, माने आग की जो लालिमा है वो फायर उससे क्या हो रहे हैं? तो क्रूएल, माने बड़ी निर्दयी, फायर को पोएट को बड़ी निर्दयी लग रही है, क्रूएल लग रही है। चलिए हु कंपोज्ड सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को किसने कंपोज किया है? तो वाल्ट व्हिटमैन ने। चलिए नर्स इन द पोयम नाउ द लिविंग्स आर फॉलिंग फास्ट स्टैंड्स फॉर, नर्स का क्या मतलब है? तो देखिए एक बड़ा पौधा होता है, बड़े पौधे के आसपास जो छोटे छोटे पौधे होते हैं उन्हीं को नर्स कहा गया है, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑफ प्लांट। चलिए 79 नंबर क्वेश्चन है, ओड टू ऑटम
ओड टू ऑटम एग्जिबिट द प्रिंसिपल ऑफ डैश इन नेचर, यानी ब्यूटी ऑफ नेचर, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। एंड एपिटाफ डील्स विथ अ लेडी, ब्यूटीफुल लेडी, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए 81 नंबर क्वेश्चन है द सोल्जर इज एन ओड या अ सोनेट एन एपिक एन एलजी, तो सोल्जर क्या है, सोनेट है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। मैकेविटी इज अ डैश कैट, मिस्ट्री कैट, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए 83 नंबर क्वेश्चन है द टर्म जोरोस्ट्रियन इन फायर ह्यूमन स्टैंड्स फॉर, किसके लिए है, पार्सियन के लिए है। चलिए 84 नंबर क्वेश्चन है अ किंग इन एक्साइल इन द पोएम स्नैक स्टैंड्स फॉर, किसके लिए जो है स्नैक वर्ड यूज किया गया है, फॉर द स्नैक्स, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। चलिए 85 नंबर क्वेश्चन है द स्पीकर ऑफ माई ग्रैंड मदर्स हाउस इज प्राउड ऑफ, माने स्पीकर जो लेखिका हैं किनके घर पर उनको प्राउड है, तो हर ग्रैंड मदर्स हाउस, यानी उनकी दादी माँ के घर पे। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन है द पोएट हैड गॉन टू द वाटर ट्रॉफ ऑन अ डैश डे, हॉट डे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हॉट डे, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए मैकेविटी द बैटलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, किसके लिए जो है वो चिंता के विषय बनी हुई थी, स्कॉटलैंड यार्ड के लिए। द थीम ऑफ द पोयम एन एपिटाफ इज, मैंने जो एन एपिटाफ है वो क्या है, मेलांकोलिक है, क्या है, मेलांकोलिक। मेलांकोलिक का मतलब होता है बहुत ज्यादा दुख भरा, माने। चलिए 89 नंबर क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू W.H. Auden ही डैश हैज बिकॉम डॉम्ड टू सी द लीफलेस ट्री, तो किसकी, कौन जो है गूंगा हो जाता है, कौन गूंगा हो जाता है जब भी ऑटम आता है, तो नाइटिंगेल, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन है हु रोट द स्कॉलर गिप्सी, स्कॉलर गिप्सी किसने लिखा है, सही आंसर क्या होगा, तो सही आंसर हो जाएगा मैथ्यू आर्नोल्ड। चलिए 91 नंबर क्वेश्चन है हु रोट इंडिमियन, इंडिमियन को किसने लिखा है, विलियम वर्ड्सवर्थ ने, तो इंडिमियन की बात करें तो जॉन किट्स ने लिखा है इसको। चलिए 92 नंबर क्वेश्चन है द 18th सेंचुरी इज नोन एज द, 18th सेंचुरी को किस नाम से जाना जाता है, ऑगस्टन एज के नाम से जाना जाता है। चलिए 93 नंबर क्वेश्चन है अ मेजर लिंग्विस्टिक चेंज इन इंग्लिश इज, माने कौन सा लिंग्विस्टिक चेंज है इंग्लिश में, द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट, ऑप्शन नंबर ए। स्टोरी ऑफ इंग्लिश का क्वेश्चन है, ध्यान से देखते चलिएगा। द ओल्ड इंग्लिश पीरियड इज कैरेक्टराइज्ड बाय, माने जो ओल्ड इंग्लिश का पीरियड है उसको किससे कैरेक्टराइज किया जा सकता है, इन्फ्लेक्शन से, माने किससे पहचाना जा सकता है, तो इन्फ्लेक्शन मतलब समझते हैं ना, जैसे ING है, लास्ट में जो लगता है ईड है, ED है, ये सब क्या है, इन्फ्लेक्शन है। तो ओल्ड इंग्लिश में इन्फ्लेक्शन नहीं होते थे। गोल्ड स्मिथ एंड शेरिडन मेड कंट्रीब्यूशन टू द डैश, तो देखिए ये जो है ड्रामाटिस्ट थे, क्या थे, ड्रामाटिस्ट थे, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा इंग्लिश स्टेज, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 96 नंबर क्वेश्चन है हु रोट हॉकलबेरी फिन, तो देखिए हॉकलबेरी फिन जो है किसने लिखा है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मार्क ट्वेन। मार्क ट्वेन ने हॉकलबेरी फिन लिखा है। चलिए 97 नंबर क्वेश्चन है द डैश हेल्प्ड इन सिंप्लीफाइंग इंग्लिश, कौन जो है इंग्लिश में किसको सिंप्लीफाई किया गया, समझाया गया है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बाइबल जो है इंग्लिश में है। चलिए 98 नंबर क्वेश्चन है हु रोट मैकबेथ एंड जूलियस कैसर, ये दोनों रचनाएं जो है शेक्सपियर की द्वारा लिखी गई है। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन है द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम अ वर्ड, कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ड्रामा वर्ड किससे आया है, ग्रीक वर्ड से। चलिए आज का सबसे लास्ट क्वेश्चन है हु रोट तुगलक, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गिरीश कर्नाड, क्या हो जाएगा, गिरीश कर्नाड। गिरीश कर्नाड जो है एक इंडियन है और इन्हीं के द्वारा लिखा गया है
तुगलक। चलिए, ये था हमारा IAC ICOM का इंग्लिश का मॉडल पेपर। आशा करते हैं ये आप लोग को बहुत बढ़िया लगा होगा और समझ में भी बहुत अच्छे तरीके से आया होगा। अगर वीडियो बढ़िया लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि उनका भी कुछ भला हो जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।